Hello everyone, welcome to my channel, my class. This is CS Rashmi Jain from Perfect Classes. Welcome you all. We were doing marketing chapter and this is video 6th. So, हमने marketing mix के we have done 2 P's, that is product and price. हमने खत्म कर लिया था. Now we will move towards third P, third element of marketing mix, that is प्रमोशन. प्रमोशन का मतलब क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, सबको बताओ ना, सुनो मैंने ये प्रोडक्ट निकाला है, दैट इज प्रमोशन. प्रमोशन का मतलब क्या है? मैं दूसरों को बता रही हूँ ना कि हाँ मैं एग्जिस्ट करती हूँ. किसको बताऊंगी? इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग एसी, मैं एक स्लम एरिया में जाके प्रमोट करूंगी अपने प्रोडक्ट को? नहीं ना. I will inform to that customer who is a customer or who is a potential customer. मतलब potential customer का मतलब customer और potential customer का मतलब customer जो खरीद रहा है और potential customer जो खरीद सकता है, खरीदना चाहता है. मैं उनको बताऊंगी. I will inform to all the potential customer that yes I am existing, yes I am giving the service. उनको provoke करूंगी, persuade करूंगी, आओ मेरी सर्विस को लो, आओ मेरे प्रोडक्ट को बाय करो. दैट इज प्रमोशन. प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट्स, इट्स क्वालिटी, इट्स फीचर्स, इट्स इनोवेशन, हर तरीके से बताना. एंड परसुएट देम टू बाय इट. परसुएट मतलब प्रवोक करना, परसुएट करना कि आओ खरीदो, यू शुड ट्राई वंस. दैट इज प्रमोशन. Done. Promotion mix refers to the combination of promotional tools which are used by the marketer, which are used by the organization, which are used by the seller to achieve its communicative objective. जिसे बेचना है, जिसे मिला है. कई बार होता है ना कि मान लो मैं बना रही हूँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रही, मैंने इस बंदे को पैसे दे दिए कि जा अब तेरी ड्यूटी है कि तू मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा. होती है ना प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट कंपनीज भी होती हैं. डन. तो एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स. अब प्रमोशन कैसे कर सकते हैं? प्रमोशन कैन बी डन बाय एडवर्टाइजमेंट, बाय पर्सनल सेलिंग, बाय पब्लिक रिलेशन एंड बाय सेल्स प्रमोशन. गाइज ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे हैं. पब्लिक रिलेशन टॉपिक बच्चों के लिए एक लिथार्जिक टॉपिक होता है और बी फ्रैंक कभी आया भी नहीं है पब्लिक रिलेशन, बट स्टिल एक थियोरेटिकल पार्ट है. वी विल डू इट. डन. तो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कवर दीज. आई विल ट्राई कि हमारा एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग हो जाए. डन. एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक इम्पर्सनल सेलिंग है. लोगों के घर जा जाके नहीं बताते नॉक नॉक, ये नहीं. पर्सनल सेलिंग लोगों के पास जाके फेस टू फेस करके उनसे 2 वे कम्युनिकेशन करके पर्सनल सेलिंग होती है. एडवर्टाइजमेंट मतलब एक इम्पर्सनल सेलिंग, लोगों को बताना बहुत बड़े स्केल पे. दैट इज एडवर्टाइजमेंट. वी कैन एडवर्टाइजमेंट ऑन न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट. दैट इज एडवर्टाइजिंग. डन. तो एडवर्टाइजमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ प्रमोशन. इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. अभी बताया इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. विच इज पेड बाय द मार्केटर. विच इज पेड बाय द मार्केटर. कभी कभी हम एडवर्टाइजमेंट पेड बाय द मार्केटर. मैं मार्केटर हूँ, मैंने पे करा और उसने आगे वो करा. पेड फॉर्म एडवर्टाइजमेंट होती है. टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमन मीडियम में न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टेलीविजन. गाइज इस वाले टॉपिक को ना बच्चे बहुत ही एडवर्टाइजमेंट के जो ये 3 चीज मैंने लिखे हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. बट ना बच्चे फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट को इतना सा छोटा सा बुक में है, वो देखते नहीं है और कभी कभी आ जाता है. रोल और इम्पोर्टेंस अलग चीज है. रोल और इम्पोर्टेंस तो हमारी अलग चीज है. 4, 5, 7 है, वो अलग है. बट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, वो अलग है. वो कह रहा है एक तो इट इज अ पेड फॉर्म. अभी मैंने बताया यस इट इज अ पेड फॉर्म. मतलब मार्केटर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग. मैं मार्केटर हूँ, मैंने इसको कहा कि जा एडवर्टाइजमेंट कर. ये बंदा थोड़ी ना करेगा. मैंने इसको पैसे दिए ना, मैंने कहा पेड फॉर्म है, फिर ये आगे एडवर्टाइजमेंट करेगा. इट इज अ एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म.
एंड इट इज एन इम्पर्सन मेथड ऑफ प्रमोशन। ये कोई डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है। मैं सिर्फ बोल रही, मतलब सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है सिर्फ वो, अगर मान ले मैं खड़ी होकर एडवर्टाइजमेंट देख रही हूँ तो मैं उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकती, कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती, ठीक है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? Advertising is undertaken by some identified individual or company who make the advertisement efforts and bear its cost। समझ आया? मतलब मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ कि ठीक है तू इसको कर ले। गाइस ये तीनों चीज तुम रट लो, समझ लो, कैसे भी कर लो, आ जाते हैं कभी कभी। इम्पॉर्टेंट नहीं है फीचर्स, बट स्टिल 1% चांस है कि आ जाता है। नाउ आई विल प्रोसीड टू वर्ड्स। व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? रोल कह लो, इम्पोर्टेंस कह लो। मैं एडवर्टाइजमेंट करूं क्यों? भाई एडवर्टाइजमेंट करने से क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट करने से क्या होएगा? अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगी ज्यादा बंदे को पता चलेगा। अगर ज्यादा बंदे को पता चलेगा, मेरी डिमांड बढ़ेगी। तो एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिमांड, एंड विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट आई कैन रीच अ वेरी बिग क्वांटिटी ऑफ पीपल। मतलब मास रीच हो पाएगा, बहुत सारे बंदे को मैं रीच कर सकूंगी। यार पर्सनल सेलिंग में मैं साथ साथ तुम्हें दोनों चीज साथ साथ समझा रही हूँ, ये नहीं कि अलग। पर्सनल सेलिंग में हम कितनों के घर चले जाएंगे, कितनों को बुला लेंगे, कितना वो कर लेंगे। पर्सनल सेलिंग, अरे यार मुझे ना वो याद नहीं आ रहा, अभी आया था एक ग्रीन कलर का कुछ था, आई फॉरगेट द नेम। ग्रीन कलर का था, ऐसे हर पार्क के बाहर बैठे होते थे, जी हमसे दूध ले लो। वो क्या था? पर्सनल सेलिंग था। आपको अभी पेटीएम में 2400 रुपीज डालने पड़ेंगे, ऐसे करना पड़ेगा, आपको 10 kg दूध फ्री मिल जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट? नो, पर्सनल सेलिंग। वो प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। पर्सनल सेलिंग मतलब बंदा फेस टू फेस बता रहा है, डन। तो उससे कितने मास रीच नहीं हो पाएगी, उससे मास रीच नहीं हो सकती। एडवर्टीजमेंट से हम मास रीच कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट से हम लोगों ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अच्छा एक बात बता, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगी तो उसका स्केलर इकोनॉमिक ऑफ स्केल बेनिफिट नहीं मिलेगा। देख अब क्वेश्चन है, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगी तो डिमांड ज्यादा होएगी, डिमांड ज्यादा होएगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होएगी तो कॉस्ट कम होएगी। तो मैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बेनिफिट लिख सकती हूँ। क्या मेरा बेनिफिट हो सकता है? इट प्रोवाइड द इसके अंदर देख लो बेसिक चीज क्या है, प्रोवाइड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बेनिफिट्स। प्रोवाइड इकोनॉमिक ऑफ स्केल बेनिफिट्स, डन। क्रिएट डिमांड मैंने बता दिया है। इट एजुकेट द कस्टमर ऑल्सो। वाई? एडवर्टाइजमेंट करता क्या है? इंफॉर्मेशन बताता है कि गाइस ये वाला मोबाइल मत लो, 10 दिन बाद एडवर्टाइजमेंट देखिए, 10 दिन बाद ये वाला मोबाइल होने वाला है, 2000 कम में भी पड़ेगा और फीचर्स भी ज्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी है। इट इज एजुकेटिंग द कस्टमर, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर के इसके यूज क्या है, बेटर रिजल्ट आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। यस, इट इज एजुकेटिंग द customer, enhancing customer satisfaction and confidence. What do you mean by enhancing customer satisfaction and confidence? अगर मान ले मैंने कोई चीज, तुम छोड़ो एग्जाम्पल अपने ऊपर लो, परफेक्ट क्लासेस में पढ़ते हो, अगर तुम 10 जगह होर्डिंग देख लोगे, 10 जगह किसी के हाथ में वो देख लोगे ना, रजिस्टर देख लोगे, कोई 2 जनों से बात करते करते तुम्हें एडवर्टीजमेंट दिख जाएगी, तो तुम ना सेटिस्फाइड हो जाओगे। यस, इट बिल्ड सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। इट इज बेटर फॉर द बायर कि हाँ जो मैं चीज यूज कर रहा हूँ वो अच्छा है। मैंने ना इनोवा का एक बार प्रोडक्ट यूज करा विच इज वेरी एक्सपेंसिव, बट ना मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैंने एक बार ना वो एडवर्टीजमेंट देख ली उस पर इंटरनेट पे, एक वीडियो, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, नहीं ना यार मैंने 800 का खरीदा है तो कुछ वर्थ ही होगा। एडवर्टीजमेंट जो है वो इनहेंस करता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड प्रोस्पेक्टिव बायर फील मोर कंफर्टेबल इंश्योर्ड अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। मैं 2 जगह रेडियो पे सुन लूंगी, 4 जगह एडवर्टीजमेंट देख लूंगी ना, मेरे मन को शांति मिल जाएगी। यस, आई एम बाइंग अ गुड प्रोडक्ट, डन। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशन गुडविल। ऑब्वियसली बार बार अगर वो चीज आती रहेगी तो गुडविल बनेगी ही बनेगी, ये तो कोई मतलब दो राय है ही नहीं, गुडविल बनेगी। उसका बेनिफिट हम पिछले 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द गुडविल।
वो कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स इन मेकिंग गुडविल इन द आई ऑफ कस्टमर थ्रू रिपीटेटिव कम्युनिकेशन अबाउट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर सर्विंग द सोसाइटी एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. व्हाई एडवर्टाइजमेंट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? व्हाई? पहले एडवर्टीजमेंट नहीं होते थे, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता तो नोबडी नोज, वो वहीं का वहीं स्टक है. आज मेरे पास LCD है, मुझे नहीं पता LED नाम का कोई चीज़ आता है, मैं जाऊंगी मेरा LCD खराब हो गया, मैं LCD लेके आ जाऊंगी, मुझसे LED के बारे में पूछूंगी भी नहीं. अगर मैं सुनूंगी नहीं, देखूंगी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं हाउ आई कैन इम्प्रूव माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? समझ रहे हो? अगर एडवर्टाइजमेंट है तो स्टैंडर्ड ऑफ इम्प्रूविंग होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल है. कोई भी छोटी से छोटी चीज़ समझ लो, अगर तुम एडवर्टाइज कर रहे हो तो इम्प्रूव होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बाय advertisement helps buyer by informing about the new product which may be improvements over the existing product, thereby improving their standard of living. Right? Advertisement समझ आया? अब ना हम इतना अच्छा बोल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है, मास रीच करता है, दिस. जो ये टॉपिक है ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजमेंट एंड क्रिटिसिज्म अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग, ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. तो वो कह रहा है ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट. बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कहते हैं नहीं ये गलत है, तो ऐसा होता है, इसकी वजह से ऐसा. तो बहुत सारे किसी ने ना एडवर्टाइजमेंट में ऑब्जेक्शंस लगाए. अब देखते हैं कि कितने सही हैं कितने गलत हैं. पहला ऑब्जेक्शन आता है कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगी ना तो मेरी कॉस्ट ऐड हो जाती है, मतलब ऐड टू कॉस्ट. एक बंदा कहता है अगर मैं ये मार्कर बेच रहा हूं जिसपे मैंने 1 करोड़ एडवर्टाइजमेंट कर दी तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई, जो कि गलत है. तो कह रहा है मैं क्यों बढ़ाऊंगा कॉस्ट? वो कह रहा है कंपनी स्पेंड लैक्स इनफैक्ट करोड़ ऑफ रुपीज फॉर फ्यू सेकेंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेलीविजन. अरे 30 सेकेंड की लक्स की एड आती है, डव की एड आती है, दे चार्ज करोड़. लैक्स तो गलत लिखा है, दे चार्ज करोड़, करोड़ों में बात होती है. सिमिलरली एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर और मैगजीन कॉस्ट ऑफ द मार्केटर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. दीज एक्सपेंस एडेड टू द कॉस्ट एंड पास्ड ऑन टू द बायर इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस. वो कह रहा है क्योंकि मैं 1 करोड़ तक खर्च करता हूं तो मेरी कॉस्ट बढ़ती है और ये कॉस्ट कस्टमर के ऊपर बर्डन पड़ता है. अल्टीमेट मैं तो कस्टमर को भारी बेच रहा हूं क्योंकि मैं कॉस्ट कर रहा हूं. तुम में से पोस्ट करके बताओ कितने बात एग्री करते हैं? क्या ये बात है 1 करोड़ खर्च होता है, 5 करोड़ खर्च होता है तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है तो हम बायर से मांगते हैं. सोच लिया? अब सुनो. वो कहता है एक बात था, अगर तू एडवर्टीजमेंट करता तो तेरा 1 करोड़ आया. एडवर्टीजमेंट की वजह से तेरी डिमांड बढ़ती है. पहले अगर मान ले तू एडवर्टीजमेंट ना करता तो तेरे 10 लाख प्रोडक्ट बिक रहे थे. बट अगर एडवर्टीजमेंट कर रही है, ज्यादा बंदों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है. ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी तो तू प्रोड्यूस ज्यादा करेगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट कॉस्ट अपने आप कम आ जाएगी. जहां 10 लाख बेचेगा और तूने 1 करोड़ की सेल्स निकाल दी तो वो बढ़ गया, कॉस्ट तो इनफैक्ट कम हो जाएगी. प्रैक्टिकली सोचो. समझ आया? अरे यार छोटा सा बात है, मान लो मैंने परफेक्ट क्लासेस खोला था, मैं एडवर्टीजमेंट ना करूं, मैं कितने बच्चे पढ़ा लेती? 3, 4, 5. बट अगर मैंने एडवर्टीजमेंट करी तो ज्यादा बच्चा है तो कॉस्ट बढ़ गई. समझ आया? पक्का? तो वो कह रहे हैं दिस ऑब्जेक्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज एडवर्टीजमेंट जो है वो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीज करती है, सेल्स इंक्रीज होती है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर देता है. एंड द इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू एक्सपेंस और एडवर्टाइजमेंट गेट कंपनसेटेड. तो जो जिसकी वजह से एडवर्टीजमेंट की मतलब पर चीज कॉस्ट बढ़ी थी वो अपने आप कर देती है. समझ आया? पक्का? नाउ नेक्स्ट वन इज सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एड टू कॉस्ट. समझ आ गया? अब वो कह रहा है इट अंडरमाइंस द सोशल वैल्यूज. अगर मैं एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ तो ऑब्जेक्शन लगाने वाला ये कह रहा है कि सोशल वैल्यूज को अंडरमाइन कर रहा है. मतलब सोशल वैल्यू को अंडरमाइन मतलब यार तुम इतनी एडवर्टीजमेंट कर देते हो उस प्रोडक्ट की, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो हम यूज कर रहे हैं, लोग वर्किंग कंडीशन में वो प्रोडक्ट वो भी फेंक के दूसरा ले रहा है, तो तुम तो सोशल वैल्यूज को घटा रहे हो क्योंकि तुम इतनी
इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर देते हो कि एक फंक्शनल प्रोडक्ट जो इसकी हालत ठीक है, मेरे पास एक फ़ोन है जो चलती हालत में बिल्कुल ठीक चल रहा है, बट वो मैं उस एडवर्टीजमेंट को देख देख के इतनी वो हो चुकी प्रभु कि मैं वो उससे ले रही हूँ। तो वो कह रहा है इट अंडरमाइन्स द सोशल वैल्यूज़। जो ऑब्जेक्शन वाला बंदा है वो कह रहा है एडवर्टीजमेंट प्रमोट्स मेटेरियलिज्म एंड मल्टीपल नीड्स। बहुत सारी नीड्स बता देता है मेटेरियल, चीज़ों को खोल खोल के दिखा रहा है। इट इंक्लूड्स द बायर टू बाय द न्यू एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट डिसकार्डिंग ओल्ड वन बट स्टिल फंक्शनिंग प्रोडक्ट। के पुराने को छोड़ो और नए को पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, हैव अ पर्सन यूजिंग द एलसीडी टीवी, ठीक है बिल्कुल सही है, फिर भी वो इंट्रोड्यूस हो जाता है टू बाय जस्ट होल्ड डाउन, होल्ड डाउन बेटा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, डन। तो वो इंक्लूड, वो कहता है वो इंड्यूस हो जाता है कि मैं एलसीडी खरीदूंगा। अब वो इस ऑब्जेक्शन को क्रिटिसाइज करता है, भाई नहीं ये एंटायरली ट्रू नहीं है, कोई छुरा थोड़ा रखा कि तुझे खरीदना है, यू आर वाइस इनफ, तेरे अंदर दिमाग पूरा है, वो तो तेरे को सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आया हुआ है, फाइनल डिसीजन तो तेरा ही है ना, तेरे को छुरा रख के तो नहीं कह रहे ना कि तू ये प्रोडक्ट फेंक और नया ले, नहीं। एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्वालिटी इन द मार्केट। वो तुम्हें कोई जबरदस्ती थोड़ा कर रहा है, वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम खरीदो या ना खरीदो। तो जो ऑब्जेक्शन लगाया अंडरमाइन सोशल वैल्यू, वो एग्जैक्टली फुलफिल नहीं होता। कस्टमर बीइंग अ रैशनल ह्यूमन बीइंग कैन जज देयर नीड्स अकॉर्डिंगली वेदर आई शुड बाय इट और नॉट। फाइनल डिसीजन इज इन द हैंड ऑफ द कस्टमर ओनली। द नेक्स्ट वन इज इट इनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट। वो कहता है यार तुम एडवर्टीजमेंट इतना कर देते हो, कोई घटिया से घटिया प्रोडक्ट, इंफीरियर प्रोडक्ट मतलब लो क्वालिटी प्रोडक्ट, वैसा प्रोडक्ट भी तुम बेच देते हो। वो कह रहे तो गलत है, कहता इधर, ये भी ऑब्जेक्शन सही नहीं है। इफ एक मान ले सबके लिए इंफीरियर प्रोडक्ट की डेफिनेशन अलग होती है। एग्जाम्पल देती हूँ दूध का, देयर आर एज पर मी शायद 4 क्वालिटी ऑफ दूध होते हैं अमूल के, डबल टोन्ड, टोन्ड, फुल क्रीम, डायमंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो टोन्ड दूध पी रहा है उसके इंफीरियर डबल टोन्ड है, जो फुल क्रीम पी रहा है उसके लिए इंफीरियर ये 2 प्रोडक्ट है, जो डायमंड पी रहा है उसके लिए ये इंफीरियर है। भाई सबकी डेफिनेशन अलग है। नाइक के शूज हैं, एक शूज का 800 है, एक का प्राइस 1800 है, एक का 3000 है, एक का 4000 है, एक का 10,000 है। सबके लिए इंफीरियर की डेफिनेशन अलग है। वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं इंफीरियर, जो जिसके हक में होगा, जो जिसके अफोर्डेबल प्राइस में होगा, अफोर्डेबल स्टैंडर्ड्स में होगा, वो कर लेगा। सबकी डेफिनेशन ऑफ इंफीरियर गुड्स अलग है। वो कह रहा है ऑब्जेक्शन वाला कि इट इनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। Advertisement does not distinguish between superior and inferior products and persuade people to purchase even the inferior products. Its purpose is to promote the sale of the goods only. मतलब ऑब्जेक्शन वाला कह रहा है कि तू तो सुपीरियर और इंफीरियर में बताता ही नहीं, तेरे को तो जो बेचना है तू बेचेगा क्योंकि तेरे को तो सेल बढ़ानी है। वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज व्हाट इज इंफीरियर एंड व्हाट इज सुपीरियर डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। ऑब्वियसली मेरी प्रेफरेंस क्या है, मैं डायमंड दूध 60 रुपये किलो आ रहा है और डबल टोन 45 रुपये किलो आ रहा है, ये मेरे को देखना है कि मेरी पॉकेट 45 रुपये किलो दूध को लेने की है या 60 रुपये किलो की दूध की लेने की है, मेरे को क्वालिटी 45 की अच्छी, इट डिपेंड्स ऑन मी, माई पॉकेट, मेरी पॉकेट अलाउ कर रही नहीं है, मेरी प्रेफरेंस क्या है। मेरे को नाइक का 1800 का जूता लेना है, 10,000 का देना है, ये मेरे ऊपर है, मेरी प्रेफरेंस है। एडवर्टाइजमेंट वाला तो सिर्फ बता रहा है। वो कह रहे हैं एवरीवन कुड नॉट अफोर्ड टू बाय सुपीरियर क्वालिटी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, सो इट इज इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर टू डिस्टिंग्विश सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो ये भी गलत हो गया। फिर वो चौथा कहता है यार तुम इतनी एडवर्टीजमेंट करते हो, इट कंफ्यूज द बायर रेदर देन हेल्प। वो कहता है तुम तो इतना ज्यादा एडवर्टाइज कर देते हो कि कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सा खरीदे। अगर मैं एक जाऊं सोप लेने, सोप चाहिए, कौन सी, हाथ धोने वाली चाहिए या नहाने वाली चाहिए, नहाने वाली चाहिए, नहाने वाली कौन सी, लड़कियों के लिए चाहिए, लड़कों के लिए चाहिए, चलो यूनिसेक्स चाहिए,
ये वाली चाहिए, उसमें आपको डव चाहिए, लक्स चाहिए, पियर्स चाहिए, हेमाम चाहिए, लाइफ बॉय चाहिए, अरे कितने सारे ऑप्शंस हैं। वो कह रहा है बंदा तो कंफ्यूज ही हो जाता है। मोबाइल लेने चाहो, सैमसंग चाहिए, एमआई चाहिए, रेडमी चाहिए, एप्पल चाहिए, मोटोरोला चाहिए, कंफ्यूज्ड, हर चीज में कंफ्यूजन है। तेल चाहिए, शैम्पू चाहिए, बेसन चाहिए, कुछ भी, इट कंफ्यूजेस द कस्टमर। ऑब्जेक्शन वाला कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है बंदा। उसका पढ़ रही हूँ। एवरी डे वी केम अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ एड्स अबाउट अ सिंगल प्रोडक्ट, तो दे कंफ्यूज द कस्टमर एंड इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर हिज और हर टू मेक अ राइट चॉइस। वो कह रहा है भाई वो तो कंफ्यूज कर लेता है, वो कहता है नो ये भी सही नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं करता, वो तो कस्टमर को चॉइस दे रहा है। देख कितनी सारी चॉइस है, देख ले तेरी प्रायोरिटी क्या है, तेरी नीड्स क्या है, जो सूटेबल हो वो खरीद ले। तेरे को चाहिए कि मुझे क्रीमी सॉप चाहिए तो तू डव ले ले, तेरे को चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा फ्रेगनेंस वाली चाहिए तो तू पियर्स ले, लक्स ले ले। मतलब तू देखना तेरे को कौन सी नीड है, तेरे प्रायोरिटी क्या है, तेरे सूटेबल, तेरे को क्या सूट करता है। इट जस्ट बायर कैन एनालाइज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एडवर्टीजमेंट एंड इट कैन टेक द डिसीजन बाय एनालाइजिंग इट कि इट इज बेटर फॉर हिज और हर। वो कह रहे हैं वो तो तुम्हें चॉइस दे रहा है, तुम अपनी सूटेबिलिटी, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से खरीद लो। दिस ऑब्जेक्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज एडवर्टाइजमेंट्स वाइड चॉइस टू कस्टमर गिव है बीच में, एडवर्टाइजमेंट गिव्स वाइड चॉइस टू कस्टमर एंड टुडेज कस्टमर इज स्मार्ट इनफ to know and select the most suitable brand for him or her. Buyer can analyze the information provided by the advertisement and other sources before taking a decision. They can make consider several prices के प्राइस कैसा है, स्टाइल कैसा है, उसमें फीचर्स कैसे है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तुम उसके हिसाब से एनालाइज करके ले लो। तुम्हें तो सिर्फ चॉइस दे रहा है। आज से 30 साल पहले साबुन लेने चले जाओ, हाथ धोने की, नहाने की, सर की, मुंह की, लड़कों की, लड़कियों की, सब एक ही थी हमाम। क्या कर लिया? आज तुम साबुन के मैं नाम भी नहीं बता सकती, इतनी सारी सोप्स हैं। सो मेनी सोप्स आर अवेलेबल इन द डिफरेंट फ्लेवर्स, जैसे हमें खानी हो वो, है ना। डन। नेक्स्ट वन इज सम एडवर्टाइजमेंट आर बैड इन टेस्ट। वो कह रहे हैं आर इन बैड टेस्ट, मतलब बैड टेस्ट इन मीन्स दे आर नॉट बेस्ड ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज। यस, इसमें मैंने कौन सा एग्जाम, showing women dancing when not required or running after a man because he is using certain brand of perfume are certainly not good। ऐसे ही उसकी क्लोजअप की आदत, ब्रश करता है और वो उसमें जाता है कॉलेज में और सारी लड़कियां उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। अभी सेंटर फ्रेश की आती है, पता नहीं किसकी आती है, वो खाता है शर्मा जी कहाँ है, आप कौन हो यार। सम एडवर्टाइजमेंट्स आर बियॉन्ड द एथिक्स, वो गलत है। यस, वो अब ऑब्जेक्शन वाला कह रहा है दीज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर सर्टनली नॉट गुड्स, ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स एंड सीन्स हैव एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। उसने कहा हाँ ये मान सकते हैं जो चीज़ गलत है, मैंने परफ्यूम लगाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मैंने एग्जाम्पल देता है। वो कौन सा परफ्यूम की ऐड आती है कि परफ्यूम लगाया एंड ऑल द गर्ल्स आर रनिंग बिहाइंड दैट बॉय। यस, ये सोसाइटी को गलत, इट इज नॉट एथिकल। तो उसने कहा हाँ ये गलत है, कोई वर्ड्स ना यूज करो। वैसे जनरली वर्ड्स नहीं यूज करते गाली वाली, तो वो कहता है दीज आर बैड इन टेस्ट, वी शुड नॉट यूज इट। चलो ये वाला मान लिया। सम एडवर्टीजमेंट मेक्स फॉल्स क्लेम। वो कह रहा है कुछ गलत फॉल्स क्लेम करते हैं, लाइक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, एक बूंद में 100 नींबुओं की शक्ति। भाई क्या है? वो कह रहे हैं दीज आर नॉट दीज, ये बंदे को ना, मतलब लेने वाले को डाइवर्ट करती है, वो फॉल्स क्लेम करते हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, और भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हैं जो फॉल्स क्लेम करते हैं, तो वो गलत है। समझ आया? वो कौन से सर्फ की ऐड आती है, क्लीन हो जाता है ये वो, तो दिस इज नॉट दिस। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अब सारे के सारे कोरोना के पीछे भाग रहे हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। लाइफ बॉय कह रहा है मैं 99% कोरोना से लड़ सकता है, वो कह रहे हैं, मतलब दे आर फाइटिंग, they are claiming that yes I am doing। no advertisement should make any false claim about the quality of a product। अगर if a firm makes a false claim it must be prosecuted for the same, तो वो भी गलत है। तो दो वाले नीचे वाले जो हैं वो कहता है हाँ चलो ये नहीं होना चाहिए।
फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे कार में आ जाता है कि इतना लीटर में इतनी माइलेज देती है और ना दे वो, तो वो गलत है, फॉल्स क्लेम मत करो। डन। और एडवर्टीजमेंट शुड नॉट इन बैड टेस्ट, एड टू कॉस्ट है, अंडरमाइन सोशल वैल्यूज है, इनकरेजेस द सेल्स ऑफ द इंफीरियर प्रोडक्ट्स है, या कंफ्यूज करता है प्रोडक्ट को, ये चारों गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आया? एडवर्टीजमेंट समझ आया? एडवर्टीजमेंट समझ आया? नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग में बहुत कुछ बता चुकी हूँ तुम्हें, और पर्सनल सेलिंग बी फ्रैंक कभी एज सच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तुम सुनोगे तुम्हें याद हो जाएगा। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है? अपने प्रोडक्ट को बेचना फेस टू फेस, अपने प्रोडक्ट को बेचना फेस टू फेस, मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं करना, उसमें नहीं करना, बट लोगों के पास जाके फेस टू फेस उन्हें परसुएट करना कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। इट मीन सेलिंग द प्रोडक्ट पर्सनली, फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। डन। हु इज सेलर? सेलर कौन है? कंपनीज। अब सेलर बेचने वाला कौन है? कंपनी अपॉइंट करती है एक सेल पर्सन टू कॉन्टैक्ट प्रोस्पेक्टिव बायर एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। ही और शी परसुएट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। अरे यार कितनी बार आते हैं, नॉक नॉक सर्फ बेचने आए हैं, नॉक नॉक फॉइल पेपर बेचने आ रहे हैं, नॉक नॉक शैम्पू बेचने आ रहे हैं, नॉक नॉक वॉशिंग पाउडर बेचने आ रहे हैं, है ना, नॉक नॉक। वो क्या है? अरे अब तो उसके भी आते हैं, थे बीच में नॉक नॉक यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला है, ऐसे है, ऐसे डिस्काउंट मिलेगा, मतलब वो आके पर्सनली आके हम सेलर जो है, कंपनी ने सेल्स, कंपनी का मालिक नहीं, कंपनी ने सेल्स पर्सन अपॉइंट करा ना, नॉक नॉक ये ले लो। अरे यार जस्ट डायल वाले आते हैं आजकल, तुम्हें फोन कॉल्स आती है, इंस्टीट्यूट पे आते हैं, क्लास प्लस का ऐप बनवा लो, ये क्या है? पर्सनल सेलर सेलिंग है। फेस टू फेस जाके उन्हें परसुएट करना और उन्हें प्रोवोक करना कि आओ हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस लो, राइट। अरे वाईफाई अभी कोविड में मतलब इतने फोन आते थे, वाईफाई लगवा लो, आते भी थे लोग वाईफाई लगवा लो, ये क्या है? पर्सनल सेलिंग। डन। ये क्या है? पर्सनल सेलिंग। फीचर क्या है पर्सनल सेलिंग के? पर्सनल फॉर्म है, मतलब फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, ठीक है। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन एडवर्टीजमेंट में है। अगर तुम एक टीवी में एडवर्टीजमेंट चल रही है कि ऐसे ऐसे है, ये प्रोडक्ट ऐसे है, नो टीवी में हम रोक सकते हैं, रुको भाई ये बता दो इसमें ये वाला फ्लेवर भी है, नहीं ना। बट जब हम पर्सनल सेलिंग में कोई कुछ बेचने आएगा तो हम उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसको रिप्लाई कर सकते हैं। बेचने वाला भी अपनी इंफॉर्मेशन को मोल्ड कर देता है अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, वो उसको उस तरीके से सेटिस्फाई करता है। बट जो हमारी एडवर्टीजमेंट होती है उसमें तुम अपनी इंफॉर्मेशन को मोल्ड नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही दिखेगा, सबको वैसा ही दिखेगा। तो डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप। कभी कभी यार वो इतना इतना अच्छा बोल रहा था, सीरियसली बताऊं, जस्ट डायल का जब मैंने अप्लाई किया था, मैं ये सिर्फ पर्सनल सेलिंग, वो इतना अच्छे से समझा रहा था, एक अच्छे मतलब ये लग रहा था यार 3 बार आ चुका है बेचारा, करवा लो, तो मैंने करवा ली। मतलब मुझे अब तो मैं चाह रही हूँ 55,000 रुपए टोटली वेस्ट थे। बट वो कह रहा है पर्सनल सेलिंग अलाउज अ सेल्स पर्सन टू डेवलप अ गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स विच में हेल्प्स इन रिपीटिंग द सेल्स। डन। ओरल कन्वर्सेशन है, फ्लेक्सिबल टूल ऑफ प्रमोशन है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर वो अपने उसको एडजस्ट कर लेता है। सेल्स अपने प्रेजेंटेशन को मोल्ड कर लेता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर प्रेफरेंस। जो कस्टमर सुनना चाहता है वो अपनी बात को उस तरीके से मोल्ड कर लेता है। क्विक सोल्यूशन ऑफ क्वेरीज, मुझे कोई भी कस्टमर के दिमाग में कोई भी क्वेरी हो वो पूछता है, उसे मिल जाता है आंसर। बट जब हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, इंटरनेट पे, तो क्विक क्वेरी नहीं होती। रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट में जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उतनी हुई, उससे एक्स्ट्रा नहीं। बट फेस टू फेस में पर्सनल सेलिंग में तुम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अच्छा भैया इसको होने में ये क्या होगा, ये क्या, एग्जाम्पल गाइज, ये ना बच्चों वाला टॉपिक है इसलिए आई एम नॉट गिविंग अ वेरी इम्फेसाइज ऑन दिस। डन। क्वालिटीज ऑफ, अब बेचने वाले की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए? उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, उसका बोलने का लहजा अच्छा होना चाहिए। अगर वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है उसकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, गंदी स्किल्स ना हो, समझाने में बहुत जल्दी जल्दी ना बोलता हो या अपने अंदर ना बोलता हो, ठीक है। ऑनेस्टी होनी चाहिए टूवर्ड्स द कस्टमर एज वेल एज टूवर्ड्स द कंपनी। कर्टेसी होनी चाहिए, तो बोलने का तरीका होना चाहिए, खरीदना खरीद वरना मत खरीद, ऐसे नहीं,
तो मतलब बहुत सारी क्वालिटीज है, मैं सिर्फ रैप अप कर रही हूँ, मैंने क्या नहीं बोला। फिजिकल क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब अच्छी चीयरफुल स्माइल हो, अच्छा दिखता हो, स्टेमिना अच्छा हो, ठीक है। मेंटल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी हो, मतलब अ सेल्स पर्सन शुड बी गुड नेचर्ड, पोजेस गुड बिहेवियर, शार्प मेमोरी, इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उसे, टेक्निकल क्वालिटीज के फीचर्स, उसकी क्वालिटीज बताना होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से कस्टमर को एक्सप्लेन कर सके। कस्टमर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और खुद को ही ना पता हो, कितना एम्बैरेसिंग होगा, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए, मतलब पोलाइट लैंग्वेज शुड बी यूज टू विन द बायर्स कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें खरीदने वाले का कॉन्फिडेंस जीतना है तो यू शुड बी पोलाइट, यू शुड बी अच्छे से नेचरली बात करो, ऑनेस्ट होना चाहिए। सेल्स पर्सन मस्ट बी सिंसियर टूवर्ड्स हिज और हर ड्यूटी, नो यूज ऑफ ट्रिक्स, स्कैम्स, फ्रॉड्स वगैरह ना करो, ठीक है। परसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब persistent must not give up as one additional argument can close a sale। थोड़ा परसिस्ट होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट चालू हो गई तो सोच के लोग तुम्हारी वोट नहीं होगी। गाइस पता है पर्सनल सेलिंग के जितने भी एग्जांपल दिए मैंने स्मॉल स्केल पे दिए। एक बात बताऊं, जो बिग स्केल के होते हैं ना, मान ले किसी ने सेंट्रलाइज एसी चलाना है, कभी तुमने सेंट्रलाइज एसी की एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में है, उसमें टीवी में, रेडियो पे नहीं होनी, ये ना पर्सनल सेलिंग होती है, क्योंकि सेंट्रलाइज एसी बहुत लिमिटेड बंदे लगाएंगे। मान ले मैं सेंट्रलाइज एसी बेचती हूँ, मैं सेंट्रलाइज एसी का काम करती हूँ, तो मेरे सेल्स पर्सन ना सिर्फ मेरे वहाँ जाके करेंगे कि यार ये ना 3 मॉल खुल रहे हैं, इनके मालिक को ढूंढो, इनके पास जाओ और परसुएट कर। बहुत पढ़े लिखे सेल्स पर्सन होते हैं जो 3-3 लाख रुपए महीना लेते हैं, डन। तो उनको एक आर्ग्यूमेंट अगर हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, चाहे वो 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो या 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो। तो यू शुड बी तुम्हारे अंदर कर्टेसी, परसिस्टेंसी, ऑनेस्टी होनी चाहिए, डन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टीजमेंट इम्पर्सनल है, वो पर्सनल है। एडवर्टीजमेंट में लार्ज नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्ट करते हैं, बट पर्सनल सेलिंग में जितने बंदे जाएंगे उतने ही करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पर्सन लो होती है, उसमें ज्यादा होती है। इसमें मीडिया क्या है, रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन्स वगैरह, और इसमें सेल्स पर्सन वगैरह। फीडबैक, अगर मैं एडवर्टीजमेंट लख की देख रही हूँ तो लाख वालों को थोड़ा पता है मेरा फीडबैक क्या है, बट अगर सेल्स पर्सन कुछ बेचने आया है, मैं एक सेल्स पर्सन हूँ और मैंने 12 बंदों को कांटेक्ट करा, तो मैं कंपनी को बता सकती हूँ कि मेरे 12 कस्टमर का क्या फीडबैक रहा। वो इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, टाइम कवरेज वगैरह, रोल सूटेबिलिटी, गाइस इट्स सब बच्चों वाला है। सूटेबल कब है, वो कह रहा है एडवर्टीजमेंट कब सूटेबल है, ये वहां सूटेबल है जहां पर मोर यूजफुल इन मार्केटिंग टू द अल्टीमेट कस्टमर हु आर लार्ज इन नंबर। और ये मोर सूटेबल जब है जब सेलिंग प्रोडक्ट्स टू इंडस्ट्रियल बायर और टू द इंटरमीडिएट्स हु आर रिलेटिवली फ्यू इन नंबर। वही अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, सेंट्रल एसी वालों को लिमिटेड है ना, तो उनके पास जाके एडवर्टीजमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। टाइम कवरेज, इट कैन कवर द मार्केट इन शॉर्ट टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द मार्केट। गाइस प्रमोशन जो हमने 3rd P यूज किया था उसके 2 हम फिनिश कर चुके हैं, दैट इज एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।